यही एथेनॉल है। शराब बनाओगे, इथेनॉल इज नथिंग, दैट इज शराब। एथेनॉल सबसे पहली बात एक्टिव इंग्रेडिएंट है शराब बनाने का, खुद शराब नहीं है। और चलिए अब बात करते हैं सियासी नशे की, यानी नशे पर सियासी ज्ञान की। बात इथेनॉल की, जिसे आरजेडी की सियासत शराब बता रही है, तो वहीं जेडीयू की सियासत बिहार का औद्योगिकीकरण कह रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इथेनॉल आखिर क्या बला है और क्यों इस पर सियासत हो रही है, ये जानना जरूरी है। लेकिन सब कुछ जानने से पहले सुनिए सियासी बयानबाजी को। यही एथेनॉल है। शराब बनाओगे, इथेनॉल इज नथिंग, दैट इज शराब। एथेनॉल सबसे पहली बात एक्टिव इंग्रेडिएंट है शराब बनाने का, खुद शराब नहीं है। तुम शराब बनाओगे, इथेनॉल इज नथिंग, दैट इज शराब। शराब, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल, अरे बाबा सब एक चीज है, लेकिन बाई प्रोडक्ट से बनता था, ये डायरेक्ट बनाए थे। पागल ही डिसीजन ले सकता है। इट्स नॉट इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट, पीपुल्स इंटरेस्ट एंड पीपुल फ्यूचर्स। पता नहीं दुनिया चलती है सीधे, आरजेडी उसके नेता चलते हैं तिखे, विरले हैं भाई अपने में। इथेनॉल सबसे पहली बात एक्टिव इंग्रेडिएंट है शराब बनाने का, खुद शराब नहीं है। अकेले कोई इथेनॉल पी जाएगा ना तो उससे इंद्र भगवान के दरबार पहुंचेगा सोमरस लेने के लिए। इथेनॉल एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है शराब का, वो खुद में शराब नहीं है। इथाइल अल्कोहल जरूर कहते हैं उससे, लेकिन जगता वो ये कैसे भूल गए कि आज ऑल्टरनेट फ्यूल की बात हो रही है, उसमें इथेनॉल का क्या रोल है। पूरा विश्व पागल है इथेनॉल के पीछे। अकेले बिहार 12 करोड़ लीटर प्रोड्यूस करता है, 12 करोड़। इथेनॉल से गाड़ियां चलेगी। आदरणीय जगता बाबू के ज्ञान पर मुझे अजब तरीका का हास्यास्पद लगता है कि राजद में कौन सा ज्ञान चलता है कि विकास को इनको अच्छा नहीं लगता है। अब इथेनॉल से इनको शराब नजर आ रहा है, तो ये ज्ञान पता नहीं इनको कहां से आया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के निशानों पर नीतीश सरकार है कि वो महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके तहत बिहार में इथेनॉल की फैक्ट्रियां खोली जा रही हैं ताकि इसमें इथेनॉल का उत्पादन हो। आखिर सरकार इथेनॉल का उत्पादन क्यों कर रही है जिससे शराब बनाई जाती है? वही इथेनॉल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष टूटी आंख नहीं। कैसे पेट्रोल डीजल के साथ वो काम करेगा, और पहले तो 10%, अब तय हो गया 20% भी पेट्रोल डीजल में लगेगा। अब कितना पेट्रोल और डीजल बाहर से मंगवाना पड़ता है। अगर एथेनॉल बन जाएगा तो देश को कितना लाभ होने वाला, इसलिए बहुत अच्छा हुआ। और आज देख लीजिए, यही हमको अभी दिखाए एथेनॉल, हमको इतना अच्छा लगा देखने में, यही एथेनॉल। तो इसी के लिए हम लोग इतना प्रयास शुरू से कर रहे हैं। और देखिए, बिहार में लंबे समय के बाद औद्योगिकीकरण हो रहा है, तो फिर औद्योगिकीकरण पर सियासत क्यों? पहले पूरी कड़ी को एक एक कर समझिए। 30 अप्रैल को सीएम ने पूर्णिया में इथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन किया। 105 करोड़ की लागत से इस प्लांट का निर्माण किया गया। यह देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित प्लांट है। इसमें हर दिन 65,000 लीटर इथेनॉल का निर्माण हो रहा है। बिहार के औद्योगिकीकरण की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। सीएम नीतीश कुमार इस प्लांट को देखकर बेहद खुश नजर आए थे। बिहार देश का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक राज्य बनेगा। दरअसल बिहार में शराब पर बैन है और इथेनॉल से शराब बनती है। ऐसे में बिहार में इथेनॉल बनाने पर ही आरजेडी सवाल खड़े कर रहा है। आरजेडी इस बात को छुपा रहा है कि इथेनॉल से बायो ईंधन भी बन सकती है और इससे पेट्रोल के आयात का बोझ कम हो सकता है। दरअसल देखिए, इथेनॉल की फैक्ट्री लगाना औद्योगिकीकरण का एक बड़ा हिस्सा है और इस पहल पर आरजेडी ने हमला बोला है। आपको बताते चले कि आरजेडी ने इथेनॉल उत्पादन को शराब का उत्पादन बता दिया। आरजेडी के इथेनॉल ज्ञान पर जेडीयू ने भी पलटवार किया है और कहा है कि आरजेडी नेताओं को ज्ञान लेने की जरूरत है। अब जानिए कि आखिर इथेनॉल है क्या।
तो इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है। इथेनॉल से शराब बनाई जाती है। पेट्रोल में मिलाकर फ्यूल की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इथेनॉल का उत्पादन मुख्यतः गन्ने से होता है। सरकार का प्लान अब आपको बताते हैं। पेट्रोल मंत्रालय 5 सालों तक इथेनॉल खरीदने के लिए तैयार है। इथेनॉल के उत्पादन से पेट्रोलियम पदार्थों के आयात का बोझ कम होगा। भारत हर साल 8 लाख करोड़ के पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करता है। डीजल पेट्रोल में 22% इथेनॉल मिलाने की मंजूरी दी गई है। और बिहार के पूर्णिया जिले में बिहार के सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन खुद सीएम नीतीश कुमार की ओर से किया गया था। और अब इस पर सियासत भी चरम पर है।